मान्य श्री उपेंद्र महतो लोसपा। माननीय सभामुख महोदय, आज माननीय मुख्यमंत्री श्री सतीश कुमार सिंह नेपाल के संविधान के धारा 168 के उपधारा 4 और प्रदेश सभा कार्य संचालन नियमावली 2075 के नियम 143 के उपनियम 4 बहुमत में आज विश्वास के मत लेने जा रहे हैं और उन्होंने सभी दल से आग्रह किया है कि उनको विश्वास के मत दिया जाए। माननीय सभामुख महोदय, इस लगभग 7 साल में ये लोकतंत्र में संघीयता में कितना अच्छा पक्ष है सो देख सकते हैं। यहाँ सभी दल सभी के साथ सहकार्य किए हैं और सिर्फ इस बार ही, यदि इस बार देखें दूसरा कार्यकाल में, तो सभी दल सभी के साथ सहकार्य किए हैं। इसलिए मैं प्रतिपक्ष में जो जाने वाले हैं उनको भी आग्रह करना चाहता हूं और सत्ता पक्ष में और मंत्रिमंडल में रहेंगे उनको भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप सत्ता में ज़्यादा उन्माद में ना आए और विपक्ष में चले गए तो सेटबैक में नहीं जाएं। फिर भी आपका भी चलाए हैं और फिर मौका आएगा। इसलिए सदन का गरिमा को बनाए रखें, ज़्यादा उत्तेजित करने का प्रयास न करें। हमारे विद्वान मित्र मनीष सुमन जी को मैं कुछ याद दिलाना चाहूँगा। उन्होंने खुद पीठ बहुत थपथपाए। उन्हें शायद याद नहीं है कि तत्कालीन अवस्था में संघीय समाजवादी जो फोरम उनका पार्टी था, एकल नेतृत्व का सरकार नहीं था। उस समय में हम सब राजपा उनके साथ में थे। तो इतना कंजूसाई क्यों किए माननीय जी? कम से कम कह देते कि गठबंधन का सरकार था, आप सबका भी योगदान है। तो तत्कालीन अवस्था में लोक सेवा आयोग का जो आयोग बना और प्रहरी एन बना, मुझे लगता है जब तक राजपा उनके साथ था तब तक संघीयता के लिए एन कानून बनता था। उस समय में संघीयता कैसे मजबूत होगा उस पे काम होता था। लेकिन जिस दिन से वो सत्ता के खेल में चले गए उसके बाद तो सब एन कानून हमको दिखाइए। जिस समय से तत्कालीन अवस्था में राजपा होते हुए जसपा बना और हम सब अलग हुए, उसके बाद कितने कानून आपने बनाए सो एक बार वो भी पढ़ लेते तो अच्छा रहता, क्योंकि आपने सत्ता भत्ता में लग गए उसके बाद। इसलिए संघीयता के ये अभ्यास है, किसी का आना और जाना लगा रहता है। इसलिए मैं सभी मान्य से आग्रह करना चाहूँगा, प्रमुख रूप से हम मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूँगा कि इतने दिन 1 महीना में भी आपने बहुत दल के साथ सहकार्य किया और जिस हिसाब से राष्ट्रीय राजनीति घूमता है, पता नहीं कितने कितने के साथ आपको सहकार्य करने का और मौका मिले। मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूं कि जिस दिन, चाहे जितना दिन आप रहे, जिस दिन आप मुख्यमंत्री पद छोड़े, उस दिन आप ये नहीं कहें कि हम इतना बरस मुख्यमंत्री, 5 बरस मुख्यमंत्री रहे। आप ये मत कहें कि हम 5 बार हम विश्वास के मत लिया। उस दिन आप गर्व से कहें कि मैंने मधेश के लिए इतना काम किया है, मधेश को सुदृढ़ीकरण करने के लिए इतना काम किया है, कृषि में इतना काम किया है, शिक्षा में इतना काम किया है, स्वास्थ्य में इतना काम किया है। ये मत गनाइएगा कि मैंने 5 साल सरकार चलाया, हाथ में आया सुनना, 5 बार विश्वास के मत लिए, हाथ में आया सुनना। इसलिए आप उस समय रिपोर्ट कार्ड जरूर पेश कीजिएगा। अभी तो 1 महीना हुआ है। मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी वोट मांगते हैं आप, तो आप अपना एक रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए ना। और केंद्र में हम हमेशा कहते थे, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी हमेशा से कहता है कि यह अधूरा संविधान है, संविधान त्रुटिपूर्ण है। आज बहुत खुशी हो रहा है कि कांग्रेस एमाले जैसे दल ने भी
स्वीकार किए कि संविधान त्रुटिपूर्ण है और उसी संविधान संशोधन के लिए आज कांग्रेस एमएलए का गठबंधन केंद्र में बनने जा रहा है, सहमति हुआ है। और उसी में हम सब ने भी आशा का किरण देखा है कि शायद कांग्रेस एमएलए के साथ साथ हमारे मधेसी, आदिवासी, जनजाति, महिला, मुस्लिम, दलित लगायत के समस्या भी उसमें शायद समाधान हो। इसलिए केंद्र में भी हम सब अभी तक उस गठबंधन में है और हमें विश्वास है कि कांग्रेस एमएलए के ऊपर एक हो जाने के बाद जो समय समय पर सरकार थोड़े थोड़े समय पर परिवर्तन होता था, शायद वो अब ना हो, स्थायित्व हो, सुशासन कायम हो। मध्य प्रदेश में विगत में सरकार पे आरोप लगता था कि बिचौलिया बनाता है बजट, और इस बार बजट कौन बनाया है? तो किसी हैकर ने बनाया है करके। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूँगा कि भले मैं सत्ता पक्ष में हूँ, लेकिन यदि गलत कीजिएगा तो हम तो छोड़ने वाले नहीं हैं। आपको इस रोस्टम से आगाह करेंगे और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक कमेटी बनाइए, जो बनाना हो बनाइए, लेकिन जिसने भी ये हैक किया है उसको यथाशीघ्र उनको कार्रवाई हो और जितना हैकर के मार्फत जो बजट एंट्री है उस सबको रद्द किया जाए। जब तक और हैकर का बनाए हुआ बजट हम सब चलाएंगे और उस पर कार्रवाई नहीं होगा तो भविष्य में और उसका मनोबल उच्च होगा। इसलिए जल्द से जल्द एक गठन हो। और अंत में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल माननीय सतीश कुमार सिंह जी के सरकार को समर्थन करने का निर्णय किया है। धन्यवाद।